क्या था। आज फिर से इनके इस नंगेपन को आगे बढ़ाते हैं और ये दिखाते हैं इनके वो ऋषि और इनके वो मुनि, इनके वो भगवान जिन पर ये बहुत फख्र करते हैं, वो इतिहास जिसको ये बताते हैं हमारा इतिहास तो बहुत अच्छा है। हम इनके मुंह पे किताबें खोल के दिखाते हैं, देखो तुम्हारा इतिहास ना फकत काला है बल्कि घटिया और घिनौना और क्राइम से भरा पड़ा है। ये आपके सामने देखिए दक्ष स्मृति है, और ये जो दक्ष जी हैं, ये दक्ष एक ऋषि थे और बहुत बड़े ऋषि थे। इनके ऋषि ही तो थे जिन्होंने उसूल बनाए थे, जो अपनी दृष्टि से भगवान से कायदे कानून लिया करते थे। अब देखिए दक्ष जी क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 4 और वर्ष नंबर 15। पहली विवाही हुई स्त्री धर्मपत्नी है, दूसरी विवाहित स्त्री केवल रति बढ़ाने के निमित्त है। दोस्तों इस पर गौर करें, पीछे हमने पिछली स्ट्रीम में यह बताया था कि जब लड़कियां ना हो या औलाद ही ना हो तो दूसरे तो उसको साइड में लगाने की इजाजत दी गई है कि इस लड़के को साइड में लगा दो, इसकी सिर्फ लड़कियां हो रही हैं। अब यह दक्ष स्मृति में दक्ष जो बहुत बड़े ऋषि हैं वो कह रहे हैं नियम यह है जो पहली जो पत्नी होती है वही असली पत्नी होती है, दूसरी पत्नी तो केवल और केवल नस्ल बढ़ाने के लिए होती है, यानी सिर्फ बच्चों की मशीन होती है। ये कल तक जो कह रहे थे इंडिया में दुष्प्रचार किया जाता है, मुसलमान तो शादियां ही इसलिए करते हैं ताकि अपनी नस्ल को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे करें, 4 शादी और 16 बच्चे करें। देखो तुम्हारा दक्ष नाम का जो ऋषि है वो अपनी स्मृति में खुले खुले अपने कलम से अपने जुर्म का इकरार कर रहा है। जी हाँ, मेरी नजर में ये जुर्म से कम नहीं है जब एक ऋषि इस बात का इकरार करता है कि देखो जो दूसरी पत्नी होती है वो केवल और केवल फकत और फकत नस्ल बढ़ाने के लिए होती है, वो बच्चों की मशीन होती है, उससे सिर्फ और सिर्फ बच्चे करवाए जाएं। कोई भी भाई जाकर देख ले दक्ष स्मृति में चैप्टर नंबर 4 और वर्ष नंबर 15। और ये आपके सामने कोई हमने ऐसा नहीं दिया, प्राइमरी रिसोर्स है, सामने आपको पुस्तक का पेज लगाया है, किसी दूसरी पुस्तक से ये पेज नहीं उठाकर लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं ताकि इनके काले कारनामों की चिट्ठी खोलकर आपको दिखाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये देखिए ये अत्रि स्मृति है और अत्रि स्मृति में वर्ष नंबर 136 क्या लिखा है दोस्तों। ये सामाजिक कितनी खराबियां होती हैं हमेशा से कि जब मर्द होते हैं और मर्दों को औरतों पर फौकियत दी जाती है, कुछ मामलों में सच में फौकियत है, लेकिन अगर धर्म ही ये कानून बना दे कि बीवी जब भी शोहर के पास बैठेगी, एक वाइफ जब भी अपने हस्बैंड के पास बैठेगी तो वो लेफ्ट हैंड ही की तरफ बैठेगी, राइट हैंड की तरफ नहीं बैठ सकती, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं है कि हस्बैंड के राइट हैंड की तरफ वो बैठे। उसकी औकात अपने हस्बैंड से बहुत कम है, वो हस्बैंड के लिए एक गुलाम है, एक कनीज है। यही वजह है अत्रि स्मृति में ऋषि अत्रि ने साफ साफ लिखा है कि शिवामी के जीवित अवस्थाओं में व मृत्यु की अवस्थाओं में स्त्री वामंगी है और पुरुष दाहिनी और भागी है। यानी उसकी किस्मत में ही यह है कि पुरुष राइट की तरफ बैठे और हमेशा बीवी लेफ्ट हैंड की तरफ बैठे, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से इज्जत में, मर्तबे में, औकात में, फिक्र में, शऊर में, समझ में, हर लिहाज से कम है।